Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, hope you all are fine. We are here to discuss the numerical problems of chapter number 7, and inshallah we'll start from the first numerical of this chapter. So the statement for the first numerical is a wooden block measuring 40 centimeter multiply 10 centimeter multiply 5 centimeter has a mass 850 gram and we have to find the density of the wood. दो बातें स्टूडेंट याद रखिएगा, गिवन डाटा के अंदर हमारे पास दो चीज़ें अवेलेबल हैं. सबसे पहले नंबर पे वी हैव द मैस 850 ग्राम एंड द सेकंड वन इज़ वॉल्यूम. वॉल्यूम के अंदर हमेशा हमें तीन चीज़ें रिक्वायर्ड रहती हैं, लेंथ, विड्थ, हाइट, और वही तीन चीज़ों को मल्टीप्लाई करके 40, 10 एंड 5 को हमें वॉल्यूम दिया जा रहा है. सो लेट्स स्टार्ट कि हम देखते हैं कि हमारे पास इसकी डिटेल में इसका आंसर क्या आता है. ये स्टूडेंट तमाम की तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो आपके पास सेंटीमीटर में अवेलेबल हैं. मैंने यहाँ पर कंबाइन करके सेंटीमीटर क्यूब इसका यूनिट मेंशन कर दिया. सेकंड चीज़ जो हमारे पास अवेलेबल है स्टूडेंट वो है हमारे पास मैस 850 ग्राम का. प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि दोनों ही स्टैंडर्ड में नहीं है. हमें इन दोनों को स्टैंडर्ड यूनिट में सबसे पहले नंबर पे कन्वर्ट करना पड़ेगा. अगर मैं इनको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करूं तो उसके लिए मुझे स्टूडेंट इसको डिवाइड करवाना पड़ेगा 100 से. सेम इस नंबर को भी 100 से और इस नंबर को भी 100 से. इनकी कैलकुलेशन के दौरान हमारे पास जो स्टूडेंट वैल्यू आती है वो है 0.4, 0.1 एंड 0.05 और इसका कंबाइन वॉल्यूम अगर हम देखें स्टूडेंट तो हमारे पास आंसर आता है 0.0025. अब स्टूडेंट देखिए कि सेकंड थिंग हमारे पास जो थी वो मैस थी. मैस की वैल्यू क्या थी स्टूडेंट, हमारे पास 850 ग्राम. हमने इसको भी केजी में कन्वर्ट करना है क्योंकि स्टैंडर्ड हमारे पास या तो मीटर होता है या हमारे पास केजी होता है. तो हमने क्या किया था कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया और ग्राम को अब केजी में कन्वर्ट कर रहे हैं. अगर मैं इसको ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ सो वी हैव टू डिवाइड इट बाय 1000. ये हमारे पास स्टूडेंट इसका आंसर आ जाएगा एंड दिस इज द मैस. नाउ द थिंग वी हैव टू फाइंड इज डेंसिटी एंड डेंसिटी इज मेंशन्ड बाय रो. The formula for the density is mass over volume. So simply just by substituting the two given values number 1 and number 2 in this formula we will get the answer. Rho is equal to, और फाइनली स्टूडेंट अगर अब हम देखें तो हमारे पास इसकी कैलकुलेशन के बाद आंसर आता है 425 एंड यूनिट ऑफ डेंसिटी इज किलोग्राम per meter cube. Hence this is the answer for the first numerical. Let's come on to the next one, and this is very important numerical. Second one is an important numerical. अगर स्टूडेंट इसकी स्टेटमेंट को रीड आउट करें तो स्टूडेंट स्टेटमेंट ये है, हाउ मच वुड बी द वॉल्यूम ऑफ आइस फॉर्म्ड बाय फ्रीजिंग द 1 लीटर ऑफ वाटर. अगर हम 1 लीटर पानी को जमाना चाहते हैं, फ्रीज करना चाहते हैं, तो जो हमारे पास आइस बनेगी उस आइस का वॉल्यूम क्या होगा. दो चीज़ें याद रखिएगा, हमारे पास यहाँ पर एक वाटर अवेलेबल है और एक आइस अवेलेबल है. हम अपने ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर रहे हैं वाटर से आइस में. इसका मतलब ये है कि वाटर की डेंसिटी कुछ और होती है और आइस की कुछ और. क्योंकि हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है आइस का तो हम इसीलिए यहाँ पर डेंसिटी जो है वो भी आइस की ही कैलकुलेट करेंगे. देखते हैं कि हमारे पास वैल्यूज़ अवेलेबल क्या हैं. स्टूडेंट गिवन डाटा के अकॉर्डिंग सबसे पहले नंबर पे तो हमारे पास मैस ऑफ वाटर अवेलेबल है एंड दिस इज 1 लीटर. स्टूडेंट इस 1 लीटर को हम 1 kg भी कंसीडर कर सकते हैं. और सेकेंडली हम लोगों को फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ आइस. फॉर्मूले के अगर हम देखें कि फॉर्मूला कौन सा यूज हो सकता है स्टूडेंट, तो हमारे पास रो इज इक्वल टू m/v का फॉर्मूला अवेलेबल है. बट द प्रॉब्लम हेयर इट इज कि हमारे पास मैस तो अवेलेबल है, वॉल्यूम फाइंड करना है, लेकिन डेंसिटी भी अवेलेबल नहीं है. तो डेंसिटी स्टूडेंट मैंने आपको शायद बताया भी था ये कि आपके चैप्टर नंबर 7 के स्टार्ट के अंदर आपके पास एक कॉलम अवेलेबल है डेंसिटी वाले टॉपिक से रिलेटेड. उस कॉलम के अंदर मैंने आपको कुछ पॉइंट्स मार्क करवाए थे कि ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास वैल्यूज़ हैं, हमने इनको याद रखना है, जिसमें आइस की डेंसिटी भी थी. तो आइस की डेंसिटी स्टूडेंट अगर मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँ तो वो मेरे पास स्टूडेंट होती है
0.92। अब स्टूडेंट मैं अगर अपने गिवन डाटा को फॉर्मूला में पुट कर दूं तो मेरे पास फॉर्मूले की वैल्यूज़ कुछ यूँ आएंगी। मैस है स्टूडेंट 1 kg और हमारे पास क्योंकि वॉल्यूम को फाइंड आउट करना है तो हम इसको सेपरेट करेंगे, वॉल्यूम ओवर रो। और अब हमारे पास वैल्यू स्टूडेंट इसकी बचती है 1/0.92 और इसका आंसर मेरे पास स्टूडेंट आता है 1.086 एंड समथिंग। हम इसको राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 1.09। और 1 लीटर की भी मैं अगर आपको वैल्यू बताऊं स्टूडेंट तो 1 लीटर ऑफ जो वाटर है ये हमारे पास होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल। इसका मतलब है कि ये जो वॉल्यूम हमें मिल रहा है ये सेंटीमीटर क्यूब का है। अगर ये सेंटीमीटर क्यूब का है तो इसका मतलब कि सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास 1 लीटर के अकॉर्डिंग है, तो हम इसकी जगह पर लीटर का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं और ये हमारे पास इसका आंसर बहुत ही आसान सा है। सारे हमारे पास जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे स्टूडेंट इस चैप्टर के मोस्टली वो डेंसिटी वाले फार्मूला से रिलेटेड ही हैं, खासतौर पर इनिशियल वाले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। बाकी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उसमें हम लोग पास्कल्स लॉ को यूज़ कर सकते हैं, यंग्स मॉडुलस को यूज़ कर सकते हैं, इस तरह के डिफरेंट फार्मूलाज को यूज़ करेंगे। अगर मैं स्टूडेंट अपनी थर्ड न्यूमेरिकल के स्टेटमेंट की तरफ आऊँ तो थर्ड न्यूमेरिकल के अंदर हम लोगों ने 3 चीज़ें फाइंड आउट करनी है और स्टेटमेंट कुछ यूँ है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। स्टूडेंट इन तीनों में से 2 चीज़ें आपको मेजर करना मैं बता देता हूँ और एक चीज़ की मेजरमेंट आप लोग खुद से करेंगे। द फर्स्ट पार्ट इज एन आयरन स्फीयर। व्हाट इज मीन्ड बाय स्फीयर? स्टूडेंट 2 बातें बता रहा हूँ, इसमें से डिफरेंस अंडरस्टैंड कर लीजिएगा कि स्फीयर हम किसे कह सकते हैं। अगर एक आपके पास हो फुटबॉल तो फुटबॉल को देखिएगा कि वो अंदर से होलो है यानी कि ब्लैंक है, खाली है, लेकिन आउटर सरफेस अवेलेबल है। इसी तरह एक हमारे पास है बिल्कुल कंप्लीटली सॉलिड जैसा कि तरबूज, वाटरमेलन। वाटरमेलन इंटरनली भी सारा का सारा कंप्लीटली फिल होता है और वो सॉलिड के अंदर आ जाता है बनिस्बत के एम्प्टी स्पेस के। इसी तरह अगर यही बॉल जिस तरह के फुटबॉल था, तरबूज या वाटरमेलन था, इसी तरह अगर हम एक आयरन का कंप्लीट बॉल बना लें फुल फिल्ड तो स्टूडेंट हम उसको नाम देंगे कि दिस इज अ स्फीयर। अच्छा, स्फीयर ऑफ मैस, अब ये आयरन का स्फीयर है, उसका मैस 5 kg है। द डेंसिटी ऑफ आयरन इज 8200 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब हमने तीनों चीज़ों में वॉल्यूम को फाइंड आउट करना, तीनों पार्ट्स के अंदर। पहले पार्ट में हमारे पास 2 चीज़ें अवेलेबल हैं, कौन कौन सी? मैस अवेलेबल है और डेंसिटी अवेलेबल है। स्टूडेंट थर्ड के अगेंस्ट अगर हम ये देखें तो सबसे पहले नंबर पे जो हमारे पास वैल्यूज़ अवेलेबल हैं उसमें मैस है 5 kg का और डेंसिटी स्टूडेंट हमारे पास अवेलेबल थी 8200 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और सेकेंड वाली स्टेटमेंट के लिए अगर देखें स्टूडेंट तो हमारे पास है 200 ग्राम ऑफ लेड शॉट हैविंग द डेंसिटी 11300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। स्टूडेंट ये मैंने यहाँ पर अगर देखिएगा कि गिवन डाटा के अंदर मैंने दोनों पार्ट्स को मेंशन कर दिया है। थर्ड पार्ट आपसे खुद से फाइंड आउट कीजिएगा। फाइंड हमने करना है हर एक के अंदर वॉल्यूम, और वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला स्टूडेंट हमारे पास पहला जो सिंपल फार्मूला था वो था जी रो इज इक्वल टू एम ओवर वी। वी को हम सेपरेट करते हैं और ये वैल्यू बन जाती है वी इज इक्वल टू एम ओवर रो। इसी फार्मूला के अंदर हम अपनी तमाम वैल्यूज़ को पुट करेंगे और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। लेकिन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते वक्त हमने हमेशा इस चीज़ को जहन में रखना है कि हमारे पास तमाम की तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो अपने स्टैंडर्ड यूनिट्स के अंदर अवेलेबल रहें। अगर वो स्टैंडर्ड यूनिट्स में अवेलेबल नहीं है तो फिर हम उसको कन्वर्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पार्ट नंबर 1 की बात करूं तो केजी और मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब ये स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं। इसका मतलब इसका आंसर तो सिंपली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वॉल्यूम इज इक्वल टू एम ओवर रो वेयर वी इज इक्वल टू 5/8200 6.01 into 10 raised to power -4 and the unit for the volume student is meter cube। तो ये हमारे पास हमारा फर्स्ट आंसर सिंपल वे में आ गया। लेकिन अगर मैं स्टूडेंट सेकंड पार्ट की बात करूं तो सेकंड पार्ट के अंदर आप देखें कि हमारे पास मैस ग्राम में है। वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू अ केजी ताकि कि ये केजी और ये केजी भी एक सेम स्टैंडर्ड के अंदर अवेलेबल रहे। तो अगर मैं अपने इस मैस को केजी में कन्वर्ट करूं स्टूडेंट तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, और 1000 से डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा 0.2 kg। अब मैं 0.2 kg की वैल्यू को यूज़ करूं, V इज इक्वल टू एम ओवर रो। V इज इक्वल टू मैस है स्टूडेंट 0.2 kg का और डेंसिटी है 11300 और आफ्टर कैलकुलेशन इसका आंसर मेरे पास स्टूडेंट कुछ यूँ आ रहा है
1.77 into 10 raised to power minus 5 and the unit for the volume is meter cube. So hence this is the answer for the second part. सेम लॉजिक से आप लोग अपने थर्ड न्यूमेरिकल के थर्ड पार्ट को खुद से सॉल्व करेंगे। अब स्टूडेंट देखें कि 7.4 न्यूमेरिकल की जो स्टेटमेंट मैंने आपके सामने रीड की उसमें आपके पास पहले नंबर पे क्या अवेलेबल है, डेंसिटी 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब की। सेकंड क्या अवेलेबल है, वॉल्यूम अवेलेबल है। आपने 8 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करना है, आपके पास वॉल्यूम का आंसर आ जाएगा। ऑलरेडी तमाम की तमाम वैल्यूज स्टैंडर्ड यूनिट्स में हैं और इन्हीं तमाम स्टैंडर्ड वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए आप सिंपल फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे डेंसिटी वाले में और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। लेकिन जो डेंसिटी वाला फार्मूला है स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल वो है रो इज इक्वल टू एम ओवर वी। आप एम ओवर वी को क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। जैसे कि आपने फाइंड करना है मैथ, तो वॉल्यूम को डिनोमिनेटर से उठाकर रो के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो सिंपल फार्मूला बनेगा एम इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाई बाय वी वॉल्यूम और आपका आंसर आ जाएगा। 7.5 न्यूमेरिकल स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसमें हमने फाइंड आउट करना है प्रेशर को। स्टेटमेंट है स्टूडेंट प्रेस हर पाम बाय हर थम विद अ फोर्स ऑफ 75 न्यूटन, हाउ मच वुड बी द प्रेशर अंडर द थम हैविंग अ कॉन्टैक्ट एरिया। अब देखिए आपके पास दो चीज़ अवेलेबल हैं, फोर्स अवेलेबल है 75 न्यूटन की, एरिया अवेलेबल है 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर का। सबसे पहले तो आपको सेंटीमीटर स्क्वायर को जो है वो कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर स्क्वायर में, तो इसके लिए आप 1.5 को डिवाइड करवा देंगे 10,000 से, आपके पास मीटर में इसका आंसर आ जाएगा। और सिंपल दोनों वैल्यूज़ को प्रेशर के फार्मूला में पुट करके आप इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। लास्ट और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आपको स्टूडेंट सेम फार्मूला से जो कि प्रेशर के फार्मूला से सॉल्व होगा वो मैं आपको सॉल्व आउट करवा रहा हूँ। लेट्स सी व्हाट हैपन। स्टेटमेंट इज द हेड ऑफ अ पिन इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 मिलीमीटर, फाइंड द प्रेशर ऑन इट ड्यू टू अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। स्टूडेंट ये कहते हैं कि अगर आपके पास एक पिन है और उस पिन की जो हेड है वो स्क्वायर साइज की है और साइड का जो एक साइड की लेंथ है वो 10 मिलीमीटर है, फाइंड द प्रेशर ऑन इट। इस पर जो आप फोर्स के ज़रिए प्रेशर अप्लाई करेंगे, अगर आप फोर्स 20 न्यूटन की लगाते हैं तो प्रेशर कैलकुलेट करके बताएं कि प्रेशर कितना होगा। इस चीज़ को स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा आपने अंडरस्टैंड करना है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास उसने कहा कि एक स्क्वायर पिन है जिसका हेड स्क्वायर का है और स्क्वायर में एक साइड स्टूडेंट उन्होंने बताया कि दिस इज अबाउट 1 मिलीमीटर। अगर स्क्वायर की बात करें तो स्टूडेंट स्क्वायर हैव ऑल द साइड्स इक्वल, तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे कि ये वाली साइड भी हमारे पास 1 मिलीमीटर की है। इसी तरह लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ के जरिए हम लोग एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि ये भी ऑलरेडी स्टैंडर्ड में अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहले नंबर पे जो आपके पास साइड की लेंथ अवेलेबल है 1 मिलीमीटर, इसको कन्वर्ट करें और फाइंड आउट करें इसको मीटर के अंदर, सिंगल मीटर के अंदर। अच्छा, जब आप इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए स्टूडेंट आपको इसको डिवाइड करवाना पड़ेगा 1000 से और ये आंसर आपको मिलता है स्टूडेंट 0.01 मीटर। दिस इज द साइड लेंथ। ये आपके पास फर्स्ट थिंग थी जो अवेलेबल थी। सेकंड थिंग यू हैव इज द फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। नाउ बोथ आर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। फाइंड हमने करना है स्टूडेंट प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला है P इज इक्वल टू F ओवर A। अब देखिएगा कि हम लोगों को सबसे पहले नंबर पे एरिया चाहिए। यहाँ पर एरिया अवेलेबल नहीं है लेकिन लेंथ अवेलेबल है और हमें पता है कि स्क्वायर की सारी साइड्स आपस में इक्वल हैं। तो मैं सबसे पहले नंबर पे एरिया फाइंड करने के लिए 0.01 को मल्टीप्लाई करवा दूंगा 0.01 से ताकि एरिया मुझे मिल जाए। इसका आंसर स्टूडेंट मेरे पास आता है 1 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -4 मीटर स्क्वायर। ये मेरा एरिया है। अब मैं इस एरिया को इस फॉर्मूला में पुट करके कैलकुलेशन की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल प्रेशर है, फाइंड करना है फोर्स हमारे पास 20 न्यूटन की, 20 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -4 मीटर स्क्वायर और ऊपर 3 न्यूटन। स्टूडेंट ये देखें कि 20 है और ये वैल्यू को मैं ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ, 10 रेज़ टू पावर हो जाएगा 4 +4, नीचे नेगेटिव था ऊपर जाकर प्लस हो गया। एक जीरो और अवेलेबल है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 5। P और यूनिट साथ स्टूडेंट प्रेशर का होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और एक और यूनिट है जिसे हम नाम देते हैं पास्कल। तो आप दोनों यूनिट्स में से कोई भी एक यूनिट यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और हैंस यू विल गेट द आंसर फॉर द प्रेशर। तो उम्मीद है कि आपको आज के न्यूमेरिकल्स जो हैं वो सारे के सारे क्लियर हो चुके होंगे। स्टूडेंट आज के न्यूमेरिकल्स के अंदर एक न्यूमेरिकल आपका होमवर्क है, आप इनको खुद से सॉल्व कर सकते हैं। प्रेशर का फार्मूला स्टूडेंट ये अवेलेबल है, डेंसिटी का फार्मूला स्टूडेंट ये अवेलेबल है
दोनों में आपने सिंपल वैल्यूज़ को पुट करना है एंड यू विल गेट द आंसर। और बहुत ही आसानी के साथ आप इन तमाम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये सारी की सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने रिमेनिंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।